हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी साइलोजिज्म। ठीक है, साइलोजिज्म करने के बाद हम करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। साइलोजिज्म अलग चैप्टर है, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स अलग चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी साइलोजिज्म। बड़े ध्यान से समझना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम से हम ये करेंगे, कुछ रट्टा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको समझना है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है जी, समझना है। ये हम कैसे करेंगे? चैप्टर वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम 2 सर्कल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम 2 फिगर्स एंड मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिगर्स। सबसे पहले हम जो चैप्टर करेंगे जी, वो करेंगे साइलोजिज्म। ठीक है, किस मेथड से करेंगे? इसे करेंगे हम वेन डायग्राम से। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम, कम से कम 2 सर्कल्स तो होने चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम 2 सर्कल्स एंड मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स एंड मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। ओके, इसमें हम 3 केसेस लेके चलेंगे बच्चा, ऑल, सम एंड नो। ऑल, सम एंड नो। क्लियर है? सबसे पहले हम ऑल की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, आप इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? ये रहा ए का सर्कल। अब सारे ए बी हैं, ये सारे ए बी हैं। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट होगी। अब अगर हम बात करें, इसके आगे ही आपको सेकंड स्टेटमेंट दी जाए, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, तो ये हमारी बन गई जी ऑल बी आर सी। अब अगर आपको बोला जाए ऑल सी आर डी, तो इसके ही आगे ऑल सी आर डी। ठीक है, अब यहाँ ए बी मैं लेके चल रही हूँ, यहाँ कुछ भी आ सकता है, जैसे कि ऑल मैन आर इंटेलिजेंट, ऑल मैन आर हार्ड वर्किंग, ऑल मैन आर ब्लैक, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लेके चल रही हूँ। तो हमने जो अपनी स्टेटमेंट बनाई है वो बनाई जी ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। ठीक है, फर्स्ट वेन डायग्राम आपको क्लियर है। अब आइए सेकंड वेन डायग्राम पे। अब हम बात करेंगे जी सेकंड वेन डायग्राम की। अब अगर आपको बोला जाए सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो हम वेन डायग्राम कैसे बना देंगे? सम ए आर बी, ए एंड बी का रिलेशन है, ठीक है, सम का, तो हमने अपनी वेन डायग्राम को बना लिया ऐसे। अब अगर आगे दूसरी स्टेटमेंट आपको दी जाए, सम बी आर सी, ए और सी में तो कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, बी और सी में बोला हुआ है क्या? सम बी आर सी, ये बन गया जी सम बी आर सी। उसके बाद आपको दिया जाए सम ए आर डी, ठीक है, ये रहा ए, सम ए आर डी बन गया। आप कोशिश कीजिए कि जो अपनी वेन डायग्राम है उसे हॉरिजॉन्टल ही बनाइए। ठीक है, वो ज़्यादा इजी होएगी। अगर आप ऐसे बनाओगे, वर्टिकल बनाओगे, तो आपको कई बार मुश्किल आ जाती है। ठीक है, कई बार मुश्किल आ जाती है, तो कोशिश कीजिए अपनी वेन डायग्राम को हमेशा हॉरिजॉन्टल ही बनाइए। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? देखिए, आपको स्टेटमेंट दी जाएगी। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, कुछ भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको 4 स्टेटमेंट्स दी। आप वेन डायग्राम बनाओगे इन स्टेटमेंट से। ठीक है, फिर मैंने आपको दिया जी कंक्लूजन, फिर मैंने आपको दिया कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या दिया मैंने? सम ए आर डी, सम बी आर ए, सम ए आर बी, सम ई आर सी। ओके, ये कंक्लूजन्स भी कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 4 ही कंक्लूजन होंगे या 4 ही स्टेटमेंट्स होंगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंक्लूजन्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर आराम से करना है तो इसमें आपने अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, जो आपको डायग्राम दिखा रही है, जो आपको वेन डायग्राम दिखा रही है,
बस आपको वही देखना है, वही आपको सोचना है, सोचना तो है ही नहीं, ठीक है, वही देख के आपने अपने आंसर को मार्क करना है, ठीक है, जो आपको वेन डायग्राम दिखाएगी। सबसे पहले देखिए ऑल ए, ये बन गया ए का सर्कल, सारे ए क्या हैं जी, बी हैं, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सारे बी क्या हैं जी, सारे बी हैं सी, ऑल ए आर बी, फिर ऑल बी आर सी। उसके बाद सम सी आर डी, अब बी और ए के साथ कोई रिलेशन नहीं गिवन, सिर्फ सी के साथ रिलेशन गिवन है, तो सम सी आर डी। उसके बाद सम डी आर ई, सम डी आर ई, तो ये रिलेशन हो गया हमारा ऐसे, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया, ऑल ए आर बी, सारे ए क्या हैं जी, बी हैं, फिर ऑल बी आर सी, सारे बी क्या हैं, सी हैं, फिर सम सी आर डी, सम सी आर डी, फिर सम डी आर ई। क्लियर है, इतनी बात समझ आई, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होएगा, साइलॉग्स करने का, आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और अपनी वेन डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। अब सम सी आर डी बोला हुआ है, उन्होंने ए और बी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो सम सी आर डी आपका कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है। अब आइए सम ए आर डी, क्या बोला है, सम ए आर डी, क्या ए और डी के सर्कल में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या हो गया, गलत। उसके बाद सम बी आर ए, इन्होंने बोला कि कुछ बी ए हैं, अब ये देखिए बी है, ये बी का सर्कल है, इसमें ए आ गया जी, बी के सर्कल में ए आ रहा है ना, ये देखो कुछ पार्ट ये, तो सम बी आर ए ये ट्रू है। उसके बाद सम ए आर बी, जब सारे ए ही बी हैं, जब सारे ए ऑल ए आर बी, तो कुछ भी तो होंगे ही, ठीक है। अगर पूरा पटियाला, ठीक है, पंजाब में आ रहा है, तो सम पटियाला इज ऑल्सो इन पंजाब, ठीक है। इफ ऑल पटियाला इज इन पंजाब, तो सम पटियाला इज ऑल्सो इन पंजाब, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रू हो गया, जो चीज़ ऑल है वो तो सम सही ही होगी, ठीक है। अगर आप ये देखो अंदर से बाहर की तरफ देख रहे हो, अंदर से बाहर की तरफ देख रहे हो, तो ऑल एंड सम दोनों ट्रू होंगे। अगर आप अंदर जैसे कि ए टू बी, ए टू सी, ठीक है, या फिर बी टू सी, या ए टू सी, बी टू सी, अगर आप ऑल मतलब अंदर से बाहर की तरफ देख रहे हो, तो उसमें ऑल केस भी ट्रू होएगा एंड सम केस भी ट्रू होएगा। अब अगर आप बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हो, मीन सी टू बी, सी टू ए, तो उस केस में सिर्फ सम केस ही ट्रू होएगा, ठीक है। उस केस में सिर्फ क्या होगा जी, सम केस ही ट्रू होएगा। नेक्स्ट सम ई आर सी, सम ई आर सी, ये रहा ई, ये रहा सी, कुछ ई क्या है, सी हैं, ये क्या हो गया जी, गलत। आपको ई और सी में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो इसमें आपका कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड ही ट्रू हुए हैं, बाकी आपके जो कंक्लूजन्स हैं वो गलत हुए हैं। क्लियर है बात, समझ आ गई, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने सिंपली वेन डायग्राम बनानी है, दैट्स इट, ठीक है। वेन डायग्राम बनाओगे, वेन डायग्राम बनाने के बाद आपको कंक्लूजन्स देखने हैं और अपने आंसर्स बिना कुछ सोचे सिर्फ वेन डायग्राम को देख के मार्क कर देने हैं। बिना कुछ सोचे मीन्स आपको सिर्फ वेन डायग्राम को ध्यान में रख के अपने आंसर्स को मार्क कर देना है। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ऑल क्लियर होगी, ऑल की वेन डायग्राम कैसे बनेगी, सम, सम की वेन डायग्राम कैसे बनेगी, सम में और क्या क्या आ सकता है, अगर आ जाए एटलीस्ट, ठीक है, वेरी फ्यू, फ्यू, मैनी, ठीक है, मोस्ट, तो ये भी सारे सम के अंडर ही आएंगे, एटलीस्ट, वेरी फ्यू, फ्यू, मैनी, मोस्ट, ठीक है। नो एक बचा है, नो में आएगा नन और नो वन, नन और नो वन। क्लियर है। ऑल में सारा जो भी, अगर कोई पर्टिकुलर नेम आ जाता है, जैसे रमेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, आपको बोल दिया जाए कि रमेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, तो उसकी वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे, ऑल वाली वेन डायग्राम बनेगी, रमेश
पूरा ही इंटेलिजेंट होएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि रमेश का कुछ पार्ट इंटेलिजेंट होएगा और कुछ पार्ट नालायकी का होएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय बोला है तो पूरा रमेश ही इंटेलिजेंट आपके पास आएगा। क्लियर है? ऑल हो गया, सम हो गया। ऑल एंड सम वाला केस क्लियर है। अब आ जाइए नो वाले केस पे। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो गए नो वाले केस में, लेकिन ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा। आपको स्टेटमेंट दे दी गई है, ऑल ए आर बी, नो बी इज सी। पहले आप इससे अपनी वेन डायग्राम बनाओगे। ऑल ए आर बी, नो बी इज सी। ठीक है, देखो काफ़ी बच्चे बनाएंगे वेन डायग्राम ऐसे, ऑल ए आर बी और सी अलग बना देंगे। लेकिन मैंने क्या बोला है स्टार्टिंग में, वेन डायग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम 2 सर्कल्स एंड मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, राइट? वेन डायग्राम इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम 2 सर्कल्स एंड मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। तो ये देखो सी, ये तो कोई सर्कल ही नहीं है, तो क्या करेंगे जी, इसे कनेक्ट करके क्रॉस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोले नो बी इज सी। ठीक है, इन्होंने क्या बोले जी, नो बी इज सी। क्लियर है? क्लियर है वेन डायग्राम। अब आपसे कंक्लूजन में पूछा जाए, अब आपसे कंक्लूजन में आपको दे रही हूं, आ जाए ऑल बी आर ए, नो ए इज सी, नो सी इज ए, सम बी आर सी, सम ए आर सी। अब बताइए कौन सा सही होएगा, कौन सा गलत होएगा? ऑल बी आर ए ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको इससे पहले बताया है कि अगर आपने बाहर से अंदर की तरफ आना है तो सिर्फ कौन सा केस सही होगा जी, सम वाला केस। ठीक है, सिर्फ कौन सा केस सही होगा, सम वाला केस ही करेक्ट होएगा, बाकी गलत होएगा। बाकी आप यहाँ वेन डायग्राम से भी देख लो, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा बी का सर्कल, ये रहा बी का सर्कल, बी का कुछ पार्ट है ए। ठीक है, बी का कुछ पार्ट है ए, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो बी ही है, ये सिर्फ बी है ना, बी का कुछ पार्ट है ए। अब इन्होंने बोला नो ए इज सी, नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है, राइट? क्यों? जब पूरा बी ही सी नहीं है, जब पूरा बी ही सी नहीं है तो ए तो हो ही नहीं सकता, तो ए तो हो ही नहीं सकता, राइट? नेक्स्ट, नो सी इज ए, नो सी इज ए, ये भी बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि जब बाहर वाला, ये देखो ये पटियाला आ गया, ये इंडिया आया, ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान आ गया। ठीक है जी, अब देखिए पाकिस्तान, जब पाकिस्तान इंडिया में, इंडिया और पाकिस्तान ये आपस में कुछ भी मैच नहीं कर रहे। ठीक है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लगा लो। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कि इनका कोई रिलेशन नहीं है, दो अलग अलग कंट्रीज हैं। तो जो इंडिया का पार्ट है, ठीक है, वो पाकिस्तान का पार्ट तो हो ही नहीं सकता, राइट है? तो वो पाकिस्तान का पार्ट तो हो ही नहीं सकता। यहाँ हमने लिखा पटियाला, फिर आया हमारा इंडिया, फिर आया जी पाकिस्तान। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सम बी आर सी, अब देखिए बी और सी में कोई रिलेशन है नहीं जी, तो ये गलत हो गया। सम ए आर सी कोई रिलेशन है नहीं जी, तो आपका आंसर क्या आ गया जी, कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू, कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको वेन डायग्राम बनानी आ गई होएगी। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने करना है। ठीक है, करें स्टार्ट। आइए जी, डायरेक्शंस इन क्वेश्चन, सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, स्टेटमेंट्स गिवन है, फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स, दो कंक्लूजन्स गिवन है 1 and 2। यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। ठीक है, आपने उन स्टेटमेंट्स को भी ट्रू कंसीडर करने हैं, इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस, अगर वो थोड़ी बहुत वेरिएंस में भी हैं फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स। You have to decide which of the given conclusions, if any, follow from the given statement indicate your answer। ठीक है, क्लियर है? अब आइए स्टेटमेंट पे। नो एप्पल इज अ प्लम, कोई भी एप्पल प्लम नहीं है। नो एप्पल इज अ प्लम, क्लियर है? ये बन गया जी। ऑल प्लम्स आर ऑरेंजेस,
सारे प्लम्स क्या हैं, ऑरेंजेस हैं। ओके, ऑल ऑरेंज आर मैंगोज, सारे ऑरेंज अब क्या हैं, मैंगोज हैं। बन गई है, सभी की वेन डायग्राम बन गई है। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला जी, नो एप्पल इज प्लम, कोई भी एप्पल प्लम नहीं है। ऑल प्लम आर ऑरेंज, सारे प्लम ऑरेंज हैं। ऑल ऑरेंज आर मैंगो, सारे ऑरेंज क्या हैं, मैंगोज हैं। क्लियर है, ये इन्होंने बोला। ठीक है, अब ऑल प्लम्स आर मैंगो, सारे प्लम क्या हैं, मैंगो हैं। देखो जो सारे प्लम्स हैं वो मैंगोज में आ रही हैं, ये रहे प्लम, ये सारे प्लम मैंगोज में आगे जी। क्लियर है, एटलीस्ट सम मैंगोज आर ऑरेंज, ये तो सारे प्लम ही ऑरेंज हैं। ठीक है, तो कुछ भी तो होंगे ही होंगे। ठीक है, जब सारे प्लम्स ही मैंगोज हैं तो कुछ भी तो होंगे ही होंगे। जैसे कि पूरा पटियाला अगर इंडिया में आ रहा है तो कुछ पटियाला का पार्ट भी तो इंडिया में ही आएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर है, ऑल प्लम्स आर मैंगोज बिल्कुल ट्रू है। एटलीस्ट सम मैंगोज, सॉरी, एटलीस्ट सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, बिल्कुल सही जी। ये देखिए मैंगोज हैं, ठीक है, और ये क्या हैं, ऑरेंजेस हैं। सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, ये भी ट्रू है। तो ये क्या हो गया जी, बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या था, नाइदर 1 nor 2 फॉलोज। फिर बी ओनली 1 फॉलोज, सी आइदर 1 or 2 फॉलोज, डी बोथ 1 and 2, ई ओनली 2 फॉलोज। यहाँ दोनों ही ट्रू हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ एप्पल की जगह कुछ भी आ सकता है, कुछ भी वर्ड्स आ सकते हैं। अगर कभी भी आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको वेन डायग्राम बनानी है और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, नो मैमल इज अ रिप्टाइल, ऑल रिप्टाइल्स आर एम्फीबियंस। ओके, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि जो सारे एनिमल्स हैं वो क्या हैं, मैमल्स हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि कोई भी मैमल रिप्टाइल नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला कि सारे रिप्टाइल्स जो हैं वो एम्फीबियंस हैं। ठीक है, यहाँ एनिमल आएगा, ऑल एनिमल्स आर एम्फीबियंस। अब इन्होंने बोला कि सारे जो एनिमल्स हैं वो एम्फीबियंस हैं। देखो है जी एनिमल और एम्फीबियन के सर्कल में कोई रिलेशन नहीं जी, तो ये आ जाएगा गलत। सम एम्फीबियंस आर मैमल्स। अब इन्होंने बोला कि कुछ एम्फीबियंस मैमल्स हैं, कुछ आ रहा है जी रिलेशन, नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, नाइदर 1 nor 2 फॉलोज। ठीक है, नाइदर 1 nor 2 फॉलोज। क्लियर है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं मेरे से, कमेंट कीजिए और आपको आंसर आपका मिल जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, सम स्कूल्स आर क्लासेस, सम क्लासेस आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स। अगर 2 ऐसा आ जाएं तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस, कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, क्लासेस हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, और इसका कुछ पार्ट क्लासेस आ रहा है ना, आ रहा है, बिल्कुल सही। ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी। अब इन्होंने क्या कहा कि सारे स्कूल्स जो हैं वो स्टूडेंट होने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर पॉसिबिलिटी वाला केस आ जाए, अब अगर पॉसिबिलिटी वाला केस आ जाए तो उसे हम कैसे करेंगे, देखिए सम स्कूल्स आर क्लासेस बन गया जी। ठीक है, सम क्लासेस आर टीचर्स, ये भी बन गया। ठीक है, अब जो ऑल टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, सारे टीचर्स क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, सारे टीचर्स क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हमें क्लासेस और स्कूल्स का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, इसीलिए हमने ये वेन डायग्राम बनाई थी। लेकिन जब सारे टीचर स्टूडेंट्स आए तो सम ये क्लासेस भी स्टूडेंट्स बन गए, क्योंकि इन दोनों में आपस में रिलेशन था। तो टीचर्स के ऊपर से सर्कल जाएगा तो क्लासेस भी कुछ बन सकती हैं। अब अगर यहाँ पॉसिबिलिटी आ जाए, ठीक है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी आ जाए, ठीक है, और उनमें पॉजिटिव पॉसिबिलिटी आ जाए, ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी ही है कि हो सकता है, और उस स्टेटमेंट में
कोई भी नो का रिलेशन ना हो, ठीक है, कोई भी नो का रिलेशन ना हो मीन्स वहाँ पे कोई क्रॉस आपको दिखाई ना दे, तो वो हमेशा क्या होता है जी, सही होता है, ठीक है। ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर हमारी वेन डायग्राम ऐसे बने, ठीक है। लेकिन क्या आपकी शर्त क्या है कि वहाँ आपको कोई भी क्रॉस ना दिखाई दे, तो पॉसिबिलिटी वाला केस ज़्यादातर सही होता है। कौन सी पॉसिबिलिटी वाला केस? पॉजिटिव पॉसिबिलिटी वाला केस ज़्यादातर सही होता है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा? बोथ 1 and 2 फॉलोज, ठीक है, बोथ 1 and 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। सम बसेस आर कार्स, ठीक है, सम बसेस आर कार्स, नो कार इज अ शिप, उसके बाद ऑल शिप्स आर बाइक्स। सम बसेस आर नॉट बाइक्स, सम बसेस आर नॉट बाइक्स। हमने अपने दिमाग से नहीं सोचना। वेन डायग्राम में आपको दिख रहा है बसेस और बाइक में नो का रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये गलत होगा। ये सही कब होता? जब आपका होता बस, फिर कार, ये ऐसे रिलेशन होता शिप एंड बाइक। अगर कुछ ऐसा रिलेशन होता नो का, तो हम बोल देते कि सम बसेस आर नॉट बाइक, या फिर ऐसे रिलेशन होता कि सम बसेस आर नॉट बाइक, तो हम बोल देते कि सम बसेस आर नॉट बाइक इज ट्रू। बट यहाँ पे बस और बाइक में आपको कोई भी रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे? ये गलत करेंगे। नो बाइक इज अ शिप, नो बाइक इज अ शिप। इन्होंने बोला कि कोई भी बाइक शिप नहीं है, ये भी आपका गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये रहा बाइक, बाइक का कुछ पार्ट शिप आ तो रहा है, बाइक का कुछ पार्ट शिप आ तो रहा है, ठीक है। तो क्या आ गया? नाइदर 1 नो 2 फॉलोज। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट होती तो बी आंसर आता, अगर दोनों में कंफ्यूजन होती तो, मतलब कंफ्यूजन नहीं, वो अलग से कैसे आपको बता दूंगी, तो आइदर आ जाता। बोथ 1 अगर दोनों सही होते, ओनली सेकंड जब सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही होती, ठीक है जी। चलें आगे, आइए। अब इन्होंने दिया हुआ है ऑल कप्स आर सोसर्स, ऑल प्लेट्स आर कप्स, तो अंदर की तरह चला जाएगा। सम सोसर्स आर स्पून्स, हो गया। ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी, सारी प्लेट स्पून होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, राइट, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, प्लस कहीं भी आपको नो का साइन नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सही हो गया। ऑल प्लेट आर नोट सोसर्स, ये हमें नहीं पता, नो आ जाए, नोट आ जाए, नन आ जाए, वो हमेशा गलत होएगा। जब तक आपको ये वाला साइन ना दिखे, तो वो हमेशा क्या होगा? गलत होगा। क्लियर है? तो वो क्या होगा जी? हमेशा गलत होगा, ठीक है। ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसमें क्या आ जाएगा? ओनली 1 फॉलोज। ऑल राइट, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको अच्छे से कैसे आपको करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आंसर्स में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट आंसर्स, ओके, ठीक है। नो कैप इज अ शर्ट, सम ट्राउजर्स आर कैप्स, ऑल बेल्ट्स आर शर्ट्स। फिर ये क्वेश्चन ट्राई करोगे आप, देन दिस वन, नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए। कुछ भी डाउट आएगा तो आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट आ जाइए स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स को बड़े ही ध्यान से समझना, ठीक है जी। आइए, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस
इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट कंसर्न्ड विद द, ठीक है, एक स्टेटमेंट दी होगी कंसर्न विद द पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इशू, ठीक है, जो किससे कंसर्न होगी, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इशू इज गिवन फॉलोड बाय सर्टन आर्ग्यूमेंट्स, और नीचे आपको सर्टन आर्ग्यूमेंट्स दिए होंगे, इन फेवर में भी दिए होंगे और अगेंस्ट भी दिए होंगे, ठीक है, इन फेवर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज फर्स्ट द स्टेटमेंट, कैंडिडेट को क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, देन द आर्ग्यूमेंट, फिर आर्ग्यूमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, एंड फाइनली डिसाइड, फिर डिसाइड करना है विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट होल्ड स्ट्रॉन्ग and help formulate the most appropriate opinion on the subject. In making decisions about important questions, it is desirable to be able to distinguish between strong arguments and weak arguments. Strong arguments are those which are both important and directly related to the question. जो important है और directly relate करेंगे question से। वीक आर्ग्यूमेंट्स आर दोज, वीक आर्ग्यूमेंट्स वो हैं विच आर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, ठीक है, जो माइनर इंपॉर्टेंस के हैं, एंड ऑल्सो मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन और मे बी रिलेटेड टू अ ट्राइवल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। रिमेंबर, यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन ओनली इन द लाइट ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट्स एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीअजम्पशंस, राइट। आपको जो ओपिनियन अपना जनरेट करना है वो जो दिए गए आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हीं से जनरेट करने हैं, ठीक है, ना कि आप अपने कुछ प्रिजम्पशंस लगा लो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, जो स्टेटमेंट दी गई है उसे पढ़ना है, उसके बाद जो आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं उसे पढ़ना है, अपनी तरफ से आपने कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना। क्लियर है? तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है, फॉलोड बाय टू आर्ग्यूमेंट्स 1 and 2। गिव आंसर ए आंसर कब देना है, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, गिव बी इफ ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, सी इफ आइदर 1 or 2 इज स्ट्रॉन्ग, डी इफ नाइदर 1 nor 2 इज स्ट्रॉन्ग, एंड ई इफ बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल 1, शुड द पेरेंट्स इन इंडिया in future be forced to opt for only one child as against the two or many at present। समझ आ गई होगी स्टेटमेंट। क्या पेरेंट्स इंडिया में जो हैं उन्हें फ्यूचर में फोर्स करना चाहिए कि उनके एक ही बेबी हो रेदर देन कि 2 हों या उससे ज़्यादा हों, ठीक है। येस, दिस इज़ द ओनली वे टू चेक द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, ठीक है जी। नो, दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडोप्टेड बाय एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ये अडोप्ट कर चुकी है जी दूसरी कंट्री, तो ये वीक आर्ग्यूमेंट है। आगे सोल्यूशन पढ़ लीजिए। क्लियरली अडोप्टिंग सच अ पॉलिसी विल डेफिनेटली हेल्प टू रेगुलेट द पॉपुलेशन ग्रोथ विच इन टर्न विल फैसिलिटेट प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज। सो आर्ग्यूमेंट 1 होल्ड स्ट्रोंग, ठीक है। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रोंग बनाना है, ठीक है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ हमें चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो कंट्री के रिसोर्सेज की, तो ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ओनली वे टू चेक द एवर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है जी। ऑल्सो कंपेरिजन विद व्हाट द अदर कंट्रीज हैव डन इज नो स्ट्रोंग क्राइटेरिया फॉर टेकिंग डिसीजन ऑन द इशू। सो आर्ग्यूमेंट सेकेंड डजंट होल्ड, हेंस द आंसर इज ए, ठीक है। अब हमारी कंट्री में अगर पानी की कमी हो रही है तो हम दूसरी कंट्रीज को थोड़ा ना देखेंगे कि क्या वहाँ भी पानी की कमी हुई है, ठीक है। तो अगर हमने अपनी कंट्री के लिए कोई फैसला लेना है तो हम दूसरी कंट्रीज की ओर बिना देखे डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रोंग नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। शुड एजुकेशन बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल एजुकेशन लाइक डिफेंस? क्या एजुकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आ जाना चाहिए जैसे कि डिफेंस है? नो, एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड इट शुड रिमेन विद द स्टेट, ठीक है। येस, दिस इज द ओनली वे टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्मिटी इन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन अक्रॉस द स्टेट्स। अब ये आप पे डिपेंड है कितना आपने न्यूज़पेपर रीड किया, कितनी आपको नॉलेज है, इसका कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है,
ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस आपकी सोच पे, आपकी समझ पे डिपेंड है, राइट। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, न्यूज़पेपर रीड करना है, या जो भी आपकी बेसिक ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है, उनमें ध्यान देना है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्लियरली द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन कैन रीच आउट बेटर टू द मासेस इफ लुक्ड आफ्टर बाय गवर्निंग बॉडीज एट द स्टेट लेवल rather than if looked after by a single body at the center. Besides, uniformity in education can be achieved by constant monitoring and prescribing a common curriculum and assessment policy. So only argument one holds strong while second doesn't. ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमारी स्टेट के पास ही रहनी चाहिए। क्यों? अब अगर कोई दिक्कत है सेंटर को नहीं भी अप्रोच कर सकते, ठीक है। अब सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, वो कोई दिक्कत आ रही है, उन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनका काम मोहाली में ही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी सबकी अपनी समझ है, ठीक है जी। कैसे आप आंसर को करोगे, नेक्स्ट आ जाइए। शुड मिलिट्री सर्विसेज बी मेड कंपल्सरी इन आवर कंट्री? नो, इट इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। बिल्कुल कभी भी किसी के साथ धक्का नहीं कर सकते, ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसा सोचेंगे, ठीक है। येस, एवरी सिटीजन शुड प्रोटेक्ट हिज कंट्री, ये भी सही है। हर बंदे को अपनी कंट्री प्रोटेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये क्लियरली मिलिट्री सर्विसेज इज नॉट मेंट टू क्रिएट वायलेंस बट टू डिफेंड अगेंस्ट वायलेंस। सो आर्ग्यूमेंट वन इज व्यो, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी, गलत हो गया, ठीक है। Since every citizen must have a share in the service towards the country, so argument second holds strong. तो ये बी आंसर हो गया। क्लियरली ये सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ पे डिपेंड है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ठीक है। जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन हो गए, कॉम्प्रीहेंशन का तो फिर भी कोई शॉर्टकट बता देंगे कि ऐसे लाइन को ऐसे आप सिमिलर वर्ड्स देख लीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन का हम कुछ भी नहीं बता सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ पे, आपकी प्रैक्टिस पे, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपकी इंग्लिश की समझ पे, सभी उसी पे डिपेंड है, ठीक है। इज रैगिंग इन कॉलेजेस अ गुड प्रैक्टिस? क्या रैगिंग कॉलेजेस में गुड प्रैक्टिस है? येस, अ सेंसिबल रैगिंग हेल्प्स द कॉलेज बॉयज टू स्टेप इन टू मैनहुड एंड टीचेस देम टू टेक द ट्राइफल इन अ गुड ह्यूमर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। No, the tortures inflicted in the name of ragging and the humiliation suffered by young boys and girls often go beyond limits. फर्स्ट में इन्होंने क्या बोला कि हाँ, अगर एक सेंसिबल तरीके से की जाए तो वो करनी चाहिए, मुझे भी लगता है करनी चाहिए। सेकंड में कि नहीं, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर होना शुरू हो जाता है, जो कि गलत है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ आ गया क्लियरली सेंसिबल रैगिंग मेक स्टूडेंट ब्रॉड माइंडेड एंड वेल एक्वेंटेड with each other, so argument one is strong, बिल्कुल सही। However, sometimes these young boys and girls are tortured and humiliated too much in the name of ragging, which makes it an unhealthy practice, so argument second also holds strong। तो आंसर क्या आ गया, ये। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, शुड द एडमिशन to professional courses in India be given only on merit without any concession to any particular group of students? Yes, क्या इन्होंने पूछा कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन है इंडिया में, वो सिर्फ मेरिट बेसिस पे ही देनी चाहिए विदाउट किसी भी कंसेशन के बिना टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यस, this will improve the quality of the professionals as they will be able to complete the course successfully। इन्होंने पहले बोला कि yes, ये इससे क्या होएगा, क्वालिटी इम्प्रूव होएगी प्रोफेशनल्स की, as they will be able to complete the courses successfully। Then no, this will keep a large number of socially and economically backward students out of the reach of the professional courses। बिल्कुल दोनों ही सही हैं, ठीक है। क्लियरली प्रोफेशनल जॉब्स रिक्वायर क्वालिटी एंड मेरिट, एंड सो द स्टूडेंट्स हैव द रिक्वायर्ड टैलेंट कैन टर्न आउट टू बी अ बेटर प्रोफेशनल्स देन दोज हु ज्वाइन द कोर्स ऑन कंसेशन। बिल्कुल सही। सो आर्ग्यूमेंट वन होल्ड स्ट्रॉन्ग। However, it is these special concessions which make the professional courses affordable
फॉर सर्टन टैलेंटेड स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है जी। अब देखो ये कंसेशन से ही कुछ जो गरीब बच्चे होते हैं या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे प्रोफेशनल्स बन पाते हैं। अगर हम ये बंद कर दें, ठीक है, तो क्या होएगा, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे वो रह जाएंगे जो कि EWS से बिलोंग करेंगे। ठीक है, हु अदरवाइज वुड रिमेन bereft of the same, so argument second also strong, so hence answer is E। दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए आप सारे इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो आई होप आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, ये एक टाइप मैंने आपको बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है, ये आपको पढ़ के ही करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। साइलॉग्स की आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स।